हम सभी को ना ऐसी रेसिपी चाहिए होती है जो हेल्दी भी हो, टेस्टी भी हो और जिसे ना गिल्ट फ्री होके हम एंजॉय कर सके। तो आज मैं आपके लिए ना बिल्कुल वैसी ही रेसिपी लेके आई हूँ, सुपर हेल्दी, सुपर टेस्टी। ना तो डीप फ्राई करने की ज़रूरत है, ना मैदा है, पर फिर भी बहुत ही टेस्टी बनेगी। आप इसे ट्रैवल कर रहे हैं तो लेके जा सकते हैं, बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में दे सकते हैं, चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं, जैसे चाहे वैसे खा सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है ना, आप इसे बना के कम से कम 15-20 दिन तक के लिए आराम से स्टोर करके रख सकते हैं, ख़राब नहीं होने वाली है। तो आइए चलिए देखते हैं ये मसाला भाकरी की रेसिपी। इसके लिए ना सबसे पहले 2 कप गेहूं का आटा लिया है मैंने। उसमें डाल रही हूँ मैं आधा कप बारीक वाली सूजी। बारीक वाली सूजी नहीं है तो मोटी सूजी को एक बार मिक्सी में चला लीजिएगा। अब डाला है थोड़ा सा नमक, 1 चम्मच सफ़ेद तिल, 1 टेबल स्पून डाला है काला तिल, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, 2 चम्मच डाला है मैंने धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून डाला है कश्मीरी लाल मिर्च, आधा टेबल स्पून डाला है जीरा पाउडर, आधा टेबल स्पून डाला है जीरा और 1 चम्मच के करीब डाला है मैंने अजवाइन। अजवाइन को ना हाथों से क्रश करके डालिएगा, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। अब थोड़ा सा कस्तूरी मेथी लिया है, उसे भी थोड़ा सा हाथों से क्रश करके इसमें डाल देंगे, इससे ना बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। अब एक बार क्या करेंगे ना, आटे में सारे मसालों को ना अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इसे एक सुपर क्रिस्पी बनाने के लिए इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून जितना बेसन और थोड़ा सा 1/4 कप जितना हींग। ये पाचन के लिए बहुत बढ़िया रहता है और हमारी जो भाकरी है वो खस्ता बने, इसके लिए इसमें डाल रही हूँ मैं 4 टेबल स्पून ऑयल। नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला ऑयल है, वही ऑयल यहाँ पे यूज़ करना है और वो भी अनफ्लेवर्ड ऑयल। अब इसे ना अच्छे से मिक्स कर लेना है, जैसे हम मोहन वगैरह मिक्स करते हैं ना, अच्छे से मसलते हुए, ताकि तेल जो है ना अच्छे से आटे में लग जाएगा। और देख सकते हैं आप, इसे इस तरीके से मुट्ठी बांधेंगे ना तो हल्का सा यहाँ पे लड्डू जैसा फॉर्म होगा। अब इसमें क्या करना है ना, थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाना है। पानी को ना यहाँ पे देख के डालिएगा, क्योंकि ये जो आटा लगाना है ना, हमें यहाँ पे एकदम सख्त आटा चाहिए और आटे को ना हमें यहाँ पे गूंदना नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। बस इसे समेट देना है, मिक्स करके रख देना है। तो थोड़ा थोड़ा करके गूंथते जाइएगा यहाँ पे, और इसे मसल मसल के नहीं गूंथना है, बस इसे इकट्ठा करना है और आटा एकदम टाइट लगाना है। देख सकते हैं आप यहाँ पे कैसा आटा लगाया है मैंने, बस इसे इकट्ठा कर लिया है। अभी इसमें आपको बहुत सारे क्रैक्स दिख रहे होंगे और इतना आटा लगाने के लिए ना 3/4 कप के जितना पानी मुझे लगा है। अब हम क्या करेंगे ना, आप चाहें तो बड़ा सा पाटा ले सकते हैं या इस तरीके से ना प्लेटफॉर्म को अच्छे से साफ कर लीजिएगा और फिर उसके बाद ना एक छोटा पोर्शन ले लीजिएगा आटे का और उसे अच्छे से ना आप क्या करिएगा, इस तरीके से शेप दे दीजिएगा राउंड करके। आप देख सकते हैं साइड साइड में थोड़े क्रैक्स आएंगे, पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसे हमें बेलना है बिना कोई आटा या तेल लगाए। बहुत ही आसानी से ये बेल जाएगा, क्योंकि हमने आटा जो है सख्त लगाया था। और जो थोड़े थोड़े क्रैक्स आते जाएंगे ना, उसे इस तरीके से हाथों की मदद से ना आप यहाँ पे भरते जाइएगा। और इसे ना बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं बेलना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कितना थिकनेस रखा है इसका, मैं आपको दिखा रही हूँ। बिल्कुल इतना ही थिकनेस चाहिए, पतला मत करिएगा वरना इसका टेस्ट अच्छा नहीं आता है, पापड़ी जैसा हो जाएगा ये। अब क्या करेंगे ना, इस तरीके से कोई भी आप बॉटल का ढक्कन ले लीजिए, डिब्बे का ढक्कन ले लीजिए, या कुकी कटर है, कोई शेप में बनाना चाहते हैं आप उसमें भी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, एक यहाँ पे ढक्कन ले लिया है मैंने, यहाँ पे कैप ले लिया है बॉटल का और उससे ना मैं इसे कट कर दे रही हूँ। आपको जितना बड़ा बनाना हो, छोटी बनाना हो, बड़ा बनाना हो, साइज़ आप अपने अनुसार इसे कट कर सकते हैं। और जो एक्स्ट्रा पार्ट है ना, उसे आप आटे में मिला लीजिएगा। फिर हम क्या करेंगे ना, एक फोक ले लेंगे और उसकी मदद से ना इसे प्रिक कर देंगे, ताकि जब हम इसे यहाँ पे सेकेंगे ना तो ये रोटियों की तरह फूले ना। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, तभी आपकी जो ये मसाला भाकरी है ना वो एकदम क्रिस्पी बनेगी और बहुत ही टेस्टी बनेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एक करके ना पहले सारे यहाँ पे बना के रेडी कर लीजिएगा, ताकि सेकने में आसानी होगा। अब इसे सेकनेंगे हम तवे में। मैंने कोई डीप फ्राई नहीं किया है, कुछ भी नहीं, आपको सिंपल तवे में रोटी की तरह इसे सेकना है। फ्लेम को एकदम लो रखना है और उसके बाद जब ये अच्छे से सिक जाएगा ना एक तरफ, तो इसे पलट दीजिएगा और इसे अलटते पलटते ना पहले दोनों साइड से अच्छे से सेक लेना है यहाँ पे, इस बात का ध्यान रखिएगा। और इस तरीके से ना कपड़े की मदद से इसे दबाते हुए सेकिएगा, तभी ये क्रिस्पी बनेगा। अगर इस तरीके से आप दबाएंगे नहीं ना तो ये क्रिस्पी नहीं बनेगा, बाद में ये नरम पड़ जाएगा।
अच्छे से सिक जाएगा। इस स्टेज में आप इसे निकाल सकते हैं, या तो आप इसमें ना थोड़ा थोड़ा एक एक दो दो बूंद ना ऑयल डाल देंगे ना तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट आ जाता है इसका और अच्छे से। आप चाहें तो बिना ऑयल के भी इसे निकाल सकते हैं उस स्टेज पे, पर ऑयल डालने से ना इसका टेस्ट और बढ़ जाता है। और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया यहाँ पे सिक गई है, बिल्कुल भी नरम नहीं पड़ेगी। आप 15-20 दिन भी स्टोर करके रखेंगे ना तो ऐसे ही रहने वाली है। अब इसे सेकने के बाद ना हमें क्या करना है, एक जाली में ना इसे निकाल के रख देना है और इसे ठंडा होने देना है, ताकि क्या होगा, गरम गरम में ना नहीं तो ये सौगी पड़ जाएगी अगर आप स्टोर कर देंगे तो। और देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कितना बढ़िया ऐसा कलर आया है। आपको देखने से ही समझ में आ रहा होगा कि ये कितना सुपर क्रिस्पी है। क्रिस्पी मतलब ऐसा नहीं कि ये कड़क होगी, एकदम सुपर क्रिस्पी है, खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। और इसका जो मसालों का टेस्ट आता है ना, चाय के साथ खाइए आप इसे, बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में दे सकते हैं, या आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आप इसे बना के ले जा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो ये हेल्दी मसाला भाकरी की रेसिपी ना आप ज़रूर ट्राई करिएगा। ट्राई करते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मैं मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, बाय बाय।